नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एसडीजी के क्लासेस। तो आज जो है हम क्लास 12th के इंग्लिश का जो है ऑड टू ऑटम अध्याय का जो है 25 जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा ऑड टू ऑटम हैज़ बीन composed बाय, यानी ऑड टू ऑटम जो ये चैप्टर है यानी जो ये अध्याय है वो किसके द्वारा लिखा गया है। जॉन डॉन, जॉन कीट्स, वॉल्ट विटमैन या पीबी शेली। तो ऑड टू ऑटम जो है वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। कह रहा जॉन कीट्स वॉज ए डैश पोएट, यानी जॉन कीट्स एक डैश यानी कौन से कवि थे। मेटाफिजिकल, रोमांटिक, मॉडर्न या वॉर। तो जॉन कीट्स वॉज ए रोमांटिक पोएट, यानी यह एक रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते थे। कह रहे जॉन कीट्स वाज बोर्न इन, यानी जॉन कीट्स का जो जन्म था वो कब हुआ था। 1795, 1798, 1800 या 1821। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1795 में। कह रहा है जॉन कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द यंग एज ऑफ। कह रहा है कि जॉन कीट्स जो है वो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का ही शॉर्ट रूप होता है टीबी। टीबी के कारण यह युवावस्था यानी यंग एज में ही इसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी उम्र क्या थी, 21, 26, 30 या 35। तो उस समय इसका उम्र जो था वो 26 था जॉन कीट्स का। कह रहा ऑटम इज ए सीजन ऑफ मिस्ट एंड डैश फ्रूटफुलनेस। कह रहा ऑटम एक सीजन है मिस्ट एंड फ्रूटफुलनेस किसके लिए, मिलो, ड्राई, कोल्ड या वाइल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेलो के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑटम इज द बोसोम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग मून, सन, स्टार या वाइंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सन। कह रहा है इन ऑड टू ऑटम द पोएट डिपिक्ट द ब्यूटी एंड बाउंटी ऑफ डैश, स्प्रिंग, समर, ऑटम या विंटर। तो इसका नाम ही है ऑड टू ऑटम। तो यह जो है ऑटम सीजन की जो है ब्यूटी की चर्चा करते हैं। द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय। कह रहा है यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स, W.H. ओडेन, वाल्टर डी ला मेयर या रूपर्ट ब्रूक। तो यह जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। कह रहे ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिपेचर ऑफ द डैश सीजन। कह रहा है कि कौन से ऋतु के जाने के बाद जो है ऑटम ऋतु जो होती है यानी ऑटम सीजन होती है वो शुरुआत होती है, विंटर, समर, रेनी या स्प्रिंग। तो समर सीजन जाने के बाद जो है यानी जब समर सीजन ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो है वो ऑटम सीजन आती है। कह रहा है कि इन ऑटम द ट्रीज आर लोडेड विथ। कह रहा है कि ऑटम सीजन में ट्री जो है वो भर जाते हैं किससे, लीव्स एंड फ्रूट से, स्नो यानी बर्फ से, फ्लावर्स ओनली यानी सिर्फ फूल से, या वाटर यानी पानी से। तो इस समय जो है ऑटम में पेड़ पौधे जो है वो लीव्स एंड फ्रूट से जो है वो भर जाते हैं, यानी पत्ते और फलों से पेड़ भर जाते हैं। कह रहा हु इज personified एज ए वुमेन सिटिंग ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर इन द पोएम, स्प्रिंग, ऑटम, समर या विंटर। तो यह हो जाएगा ऑटम, यानी उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर द वाइंड सॉफ्ट लिफ्ट द हेयर ऑफ ऑटमन ऑन ए डैश फ्लोर, ग्रेनरी, वुडन, मार्बल या मड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेनरी। क्वेश्चन नंबर 13 करा ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ डैश स्टेंजास। ऑड टू ऑटम है जो वो कौन से स्टेंजा है, 2, 3, 4 या 5। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 स्टेंजास। करा ईच स्टेंजा इन ऑटम ऑड टू ऑटम कंटेन्स डैश लाइन। करा प्रत्येक जो स्टेंजा है ये ऑड टू ऑटम का ये कितने लाइन कंटेंट करते हैं, 10, 11, 12 या 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 11 लाइन्स। कह रहा है वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो गाने हैं वो कहाँ गए, वेयर आर दे वो कहाँ है, इज ये लाइन फ्रॉम, यह जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हॉट टू ऑटम, एन एपिटैफ या फायर ह्यूमन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी हॉट टू ऑटम से। द रेड ब्रेस्ट यानी बर्ड एक पक्षी है, विस्टल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्टिंग। वो जो अपना चहचहाट या सीटी जैसी आवाज़ थी वो गार्डन में कहाँ कब आती है, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर या समर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑटम। करें स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई ड्यूरिंग
मॉर्निंग, इवनिंग या सनसेट, आफ्टरनून या नाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इवनिंग या सनसेट। कह रहा जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन, कह रहा जॉन किट्स जो है वो इंटरेस्टेड रहते थे किस में, क्रिकेट खेलने में, बॉक्सिंग फाइटिंग में, फुटबॉल में या स्विमिंग में। तो वो बॉक्सिंग एंड फाइटिंग में इंटरेस्ट रखते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। कह रहा एंडेमियन एंड हाइपरियन आर फेमस वर्कशॉप। कह रहा कि एंडेमियन और हाइपरियन जो एक फेमस कार्य है किसके, पीवी शेली, जॉन किट्स, विलियम वर्डवर्थ या लॉर्ड बैरियन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन किट्स के। कह रहा इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटम, कह रहा कि ऑड टू ऑटम के लास्ट स्टेंजा जो है द पोएट मेंशन द म्यूजिक ऑफ, जो वो पोएट जो है वो कवि जो है एक म्यूजिक को मेंशन करते हैं, वो कौन सा है, स्प्रिंग, ऑटम, रेन या सी। तो वो ऑटम सीजन का म्यूजिक होता है। करा द साइडर प्रेस वाचेज द लॉस्ट ओजिंग्स आवर बाय आवर्स इन डैश। और टू ऑटम यानी ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया, द सोल्जर, स्नेक या माइग्रेंट मदर हाउस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा और टू ऑटम। करा व्हाट फील्स ऑल फ्रूट्स विथ राइटनेस टू द कोर इन ऑटम, द सन एंड ऑटम कंस्प्रिंग टुगेदर, द रेन, द गार्डनर या द वाइंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी द सन एंड ऑटम कंस्पायरिंग टुगेदर। कह रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज ए फेमस क्विट बाय। कह रहा है कि ये जो फेमस कोट है ये कहाँ से लिया गया है, यानी किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम शेक्सपियर, जॉन किट्स, अलेक्जेंडर पॉप या जॉन मिल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन किट्स के द्वारा। कह रहा व्हाट क्रिएचर मोर्न्स along the river swallows in odd to autumn, ए स्मॉल स्नेक्स या लैम्प्स या क्रिकेट्स या बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी स्मॉल जिनेट्स। कह रहा है एन ऑड इज ये टाइप ऑफ पोएम रिटन बाय। कह रहा है कि एन ऑड जो है वो एक प्रकार का कविता है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, ये मॉर्न समन्स डेथ, ये प्रेज और सेलिब्रेट ये पर्सन, थिंग और सीजन, टेल ये स्टोरी ऑफ वॉर या एक्सप्रेस एंगर। तो ये जो है वो प्रेज और सेलिब्रेट ये पर्सन, थिंग और सीजन, ये इसीलिए लिखा गया है। तो दोस्तों ये हमारा जो है वो 25 क्वेश्चन यहीं पर हो गया। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।